मैं कहानी बता दूं लालू भाई और अशोक जी, गोनिका और हम यहाँ पर स्टूडियो में थे और गोनिका को मैंने कहा जीत रहे हैं, डोंट वरी 177 बनेंगे नहीं। और जब 30 रन रह गए 30 गेंदों में, गोनिका बड़ी बड़ी आंखें करके मेरे को बोल रही है क्या हो गया। मतलब कोई बात नहीं, डर लग रहा है लेकिन जीत जाएंगे। तो ये कल रात की कहानी है, हर किसी की यही कहानी है। कोचेस को भी डर लग रहा था, हमको भी डर लग रहा था, लेकिन वो आखिरी 5 ओवर ने सब पूरा मैच संभाल भी लिया। आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या का, हार्दिक पांड्या के बारे में बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि हार्दिक पांड्या जिन्होंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ उनके बारे में कहा गया, इतना ट्रोल उनको किया गया, मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी जब उनको मिली उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया, उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चला। और जब मैच के बाद भी उन्होंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि उनको 6 महीने में बहुत कुछ सुनने को मिला लेकिन उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया, और जवाब उन्होंने दिया आखिरी ओवर में जब उन्होंने मैच को जिता दिया। लालचंद जी, इसमें मैं तो श्रेय दूंगा अगर रोहित शर्मा को, बिकॉज रोहित शर्मा ने उसके ऊपर भरोसा जताया। प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करता है जब कप्तान उसको भरोसा दिखाता है, और जब भरोसा दिखाता है तो परफॉर्मेंस उभर के आता है। और हार्दिक पांड्या के ऊपर वही हुआ, बिकॉज लास्ट ओवर डालना ये बहुत इजी बात नहीं है। वर्ल्ड कप आपका जीतना और हारने के ऊपर होता है। तो जो प्लेयर का मेंटल स्टेटस बहुत स्ट्रांग हो, और जैसे हम कहते हैं कि उसकी जो नर्व्स है स्टील जैसी बनी हो, और उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि आजू बाजू का एनवायरनमेंट में जब वो बॉलिंग डालने आया तो ही वॉज सो कूल एंड काम। तो उसी बदौलत उसने जो बॉलिंग डाली है, यस पहला बॉल में बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा, लेकिन उसके बाद जो उसने 5 बॉल डाले आई थिंक बहुत ही उम्दा। और मुझे लगता है कि इसीलिए उसको रोल दिया गया होगा, अगर ज़रूरत पड़े तो लास्ट ओवर आपको डालना पड़ेगा, और इसीलिए हार्दिक पांड्या को लास्ट ओवर दिया गया। और मुझे लगता है उसने अच्छी तरह से निभाया। और हम सब की बात करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहते हूँ कि टीम एक प्लेयर के ऊपर नहीं होती है, टीम इसीलिए कहती है कि आपका सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जब ही टीम चैंपियन बनती है। और इस वर्ल्ड कप में सभी प्लेयर लोगों ने साबित कर दिया कि सबका अपना अपना जो रोल है उन्होंने अच्छी तरह से निभाया, इसीलिए हमने जीता। बिल्कुल लालू भाई, एक और चीज बड़ी दिलचस्प है कि घर पर खेलते हुए बहुत दबाव होता है, और 2011 में टीम इंडिया पहली बार वो टीम बनी जिसने घर पर वर्ल्ड कप जीता। लेकिन 2023 में 2023 में हम फाइनल हार गए घर पर, लेकिन वो जीत जाते तो ये भी बात होती कि घर पर खेल रहे थे, जीत गए भाई, क्या बड़ी बात है। लेकिन कमाल की बात देखिए, 2007 में आपने साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप जीता, 1983 में आपने इंग्लैंड में वर्ल्ड कप जीता, 2024 में आपने यूएस और वेस्ट इंडीज में इतने मुश्किल कंडीशंस में जाके वर्ल्ड कप जीता। क्या वजह है, बाहर जाके हम कुछ ज्यादा निखर जाते हैं, हो क्या जाता है हमें? डर के मारे सब एकजुट हो जाती है क्या टीम यूनिटी बढ़ जाती है क्या? जाते हैं तो प्रेशर इतना नहीं होता, जब आप होम कंट्री में प्रेशर घर में खेलते हो तो ज्यादा प्रेशर होता है, बिकॉज एक तो पब्लिक का प्रेशर होता है और मीडिया का प्रेशर तो होता ही सब जगह। और जो होम क्राउड होता है वो थोड़ा से ज्यादा शैतानी करती है जब हम होम में खेलते हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, और जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है ना कि कभी कभी प्लेयर लोग का परफॉर्मेंस इतना आता नहीं है। जब हम बाहर खेलते हैं इस सब से दूर होते हैं, सो यू हैव अ मेंटल पीस, आपका फोकस खाली मैच के ऊपर होता है और एक ही फोकस है कि हमको जीतना है। इसलिए आपने देखा होगा कि 3 वर्ल्ड कप हम बाहर जीते हैं। 2007 में भी हम साउथ अफ्रीका जीते, 1983 में हम इंग्लैंड में जीते, और अब भी हम वेस्ट इंडीज में जीते। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम बाहर अच्छा खेलते हैं लेकिन घरेलू मैदान पे हम थोड़ा सा बिखर जाते हैं। लेकिन यस, हमने 2011 में आपको भी लगता है घर में ज्यादा डर लगता है समीप? जो एक्सपेक्टेशन था अभी लास्ट ईयर जी लालू भाई, सॉरी, नहीं डर तो नहीं लगता है, लेकिन एक हौसला होता है कि अच्छा करने का, वो हौसला आई थिंक बाहर अच्छा बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सूर्य कुमार यादव के कोच हैं अशोक असवलकर जी, मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि हमारे जितने फैंस हैं उनको, जो बॉम्बे के उनको तो पता है, मुंबई के फैंस को पता है कि अशोक असवलकर जी कौन है, सूर्य कुमार यादव के कोच हैं और उनका क्या रुतबा है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में शायद नहीं मालूम होगा, इसलिए क्योंकि कैमरे के पीछे होते हैं। अशोक असवलकर जी आपको ब्लू टी शर्ट में दिख रहे हैं, लालू भाई को सब जानते हैं, ये इंडिया के लिए भी खेले, टीम को पहली बार वर्ल्ड कप जीता है 2007 में। ये सूर्य कुमार यादव के कोच हैं। अशोक जी, एक कोच के हैसियत से हमने बहुत बात की प्लेयर्स की, है ना, लेकिन सपोर्ट स्टाफ, कोच राहुल द्रविड़, कितना बड़ा रोल था इस वर्ल्ड कप विन में? पहला तो एक बात मैं बता दूं, लालू जो है, हम साथ में ही क्रिकेट खेले हैं हमारे इधर, तो हमारे खास दोस्त है एकदम। और सपोर्ट स्टाफ का जब बोलेंगे आप, तो सपोर्ट स्टाफ का रोल इतना ज़बरदस्त है ना कि खेलने वाले तो खेलते ही रहते हैं, लेकिन सपोर्ट स्टाफ नहीं होएगा
तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमको क्या करना है, क्या जाना है। क्योंकि क्या है, खेलने वाले खेलते रहते हैं, लेकिन जब बाहर के जो लोग बैठते हैं ना कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हमको किधर तकलीफ हो रहा है, हमको क्या चाहिए, वो सब देखते हैं। तो सपोर्ट स्टाफ का सबसे बड़ा रोल होता है। और कोच तो राहुल द्रविड़ तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि वो जैसा आदमी अगर हमारा कोच है तो उससे बड़ी बात है, ये हो ही नहीं सकती है कि वो आदमी इतना ज़बरदस्त है कि बोलते हैं उसको वॉल, तो सचमुच का वॉल है। और सबके पीछे खड़ा ऐसा हो गया कि तुम खेलो, मैं बैठता हूँ, मैं देखता हूँ कैसा जाना है, क्या करना है। और उसने सबने प्रूव करके भी बता दिया। और टीम यूनिट जो है, और जैसा आप बीच में अभी बोल रहे थे हार्दिक पांड्या के ऊपर जो टीम मैनेजमेंट ने उनके ऊपर जो होप्स रखा, तो उनको मालूम था कि हार्दिक पांड्या कैसा जाने वाला है। क्योंकि आईपीएल अलग लेवल का क्रिकेट है और इंडिया को क्रिकेट जब मेरे को खेलना है तो मुझे अलग लेवल में जाके ही खेलना पड़ेगा। फिर उधर मुझे मेरा किसी से नहीं जमता है, होता है नहीं होता है, कुछ नहीं चलता है। मुझे अगर टीम मैनेजमेंट में मेरे को टीम में डाला है तो मेरे को 100% के ऊपर जाके मेरे को देना पड़ता है। और हार्दिक पांड्या तो मैं जब हार्दिक पांड्या का टीम नाम अलाउंस हो गया था तब मैं मेरा लड़के से बात ही कर रहा था कि हार्दिक पांड्या के सिवा और कोई चॉइस हो ही नहीं सकती है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वो एक सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है। और उसने ये वर्ल्ड कप में पूरा टाइम प्रूव करके बताया कि उसका बॉडी लैंग्वेज आप आईपीएल में देखो और अभी का वर्ल्ड कप में बॉडी लैंग्वेज देखो, हार्दिक पांड्या सबको अलग दिख रहा था।